हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो कि नीट 2025 में पूछी गई फ्रॉम द डायमेंशन एनालिसिस। सो बैलून इज मेड ऑफ अ मटेरियल जिसका सरफेस टेंशन एस है एंड इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट हैज़ अ स्मॉल एरिया कैपिटल ए। इट इज़ फिल्ड विद गैस ऑफ डेंसिटी रो एंड टेक्स अ स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर। तो उस पर गैस फिल किया जाता है, डेंसिटी रो है जिससे वो एक स्फेरिकल शेप लेता है जिसका रेडियस आर है। व्हेन गैस इज अलाउड टू फ्लो आउट फ्रीली आउट ऑफ इट, जब गैस को बाहर निकाला जाता है उसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर से जीरो हो जाता है इन टाइम कैपिटल टी। एंड इफ वी आर velocity is a function of radius there of the gas coming out of the balloon depends on rs, r raised to power a. This is small a, students, okay, that r depends on small a and that t is proportional to, or t depends on surface tension, area, density और radius. तो बेसिकली हमें डायमेंशन एनालिसिस की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो वेलोसिटी, जो जिस स्पीड के साथ वो गैस बाहर आती है वो बैलून के रेडियस के साथ रिलेटेड है, लाइक आर रेज टू पावर स्मॉल ए। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक इस डायमेंशन एनालिसिस को अप्लाई करने से पहले देखिए हवा जो है एक गुब्बारे से लाइक बाहर आ रही है, इस तरह से हवा बाहर आ रही है, तो डेफिनेटली दैट देर इज़ अ प्रेशर डिफरेंस, और जो सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्सेस प्रेशर होता है और जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो लाइक इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एस बाय आर। ओके, या इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्फेसिस, फ्री सर्फेसिस कितने हैं, बट वो जो प्रेशर डिफरेंस होता है, जो एक्सेस प्रेशर होता है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल रहता है एस और आर के, एस के साथ डायरेक्टली और आर के साथ, रेडियस के साथ इन्वर्सली। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस यहाँ से वो हवा बाहर निकलेगी, और बाहर जब वो निकलेगी इट हैज़ सम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो लाइक अवर प्रेशर एनर्जी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एस बाई आर, और यहाँ से बाहर निकलने पर वो जो प्रेशर एनर्जी है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी के सामने, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के सामने। सो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं, लाइक दैट इज़ द प्रेशर एनर्जी टर्म, वन ऑफ द प्रेशर एनर्जी टर्म। प्रेशर एनर्जी इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन दीज टू फैक्टर्स। देयर आर ऑल्सो अदर टर्म्स भी होंगी यहाँ पर, बट जो प्रेशर एनर्जी डिपेंड करेगा वो एस और आर के ऊपर डिपेंड करेगा। और now this pressure energy is being equated to kinetic energy term. We are basically applying the Bernoulli's equation, so that is basically half rho v square. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा v square है that is proportional to 1 by r, और v square is proportional to r raised to power -1, एंड यहाँ से we can write v is proportional to r raised to power -1/2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा r है उसकी जो पावर है वो -1/2 है, और यहाँ पर हमें देखना है a की पावर -1/2 कौन सी ऑप्शंस में है। देखिए ये दो ऑप्शन तो फिर नहीं होंगे, तो ए और डी ऑप्शंस के बीच में हमें कुछ सिलेक्शन करना है, क्योंकि ऑप्शन ए में भी जो रेडियस की पावर है वो -1/2 है, और ऑप्शन डी में भी रेडियस की पावर -1/2 है। तो इस स्टेटमेंट को तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि किस तरह से हमें स्मॉल ए की पावर निकालनी है। बाकी हम डायमेंशन एनालिसिस में जाएंगे और वहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड साइड के पावर्स को इक्वेट करके अपने आंसर को पहचान लेंगे। लाइक यहाँ पर दिस इज़ द टाइम, ओके, ये टाइम है तो टाइम के लिए हम टी लिखेंगे, एंड दिस इज एस इज बेसिकली सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आप जानते हैं इट इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका फॉर्मूला रहता है MLT -2 अपॉन L, दैट इज MT -2। तो यहाँ पर मैं सरफेस टेंशन के लिए MT -2 लिखूंगा, सरफेस टेंशन एस, इसको इन्होंने पावर दिया है अल्फा, सो आई विल ऑल्सो पुट अल्फा देयर। उसके बाद है एरिया, एरिया का L स्क्वायर रहेगा, उसको पावर दी गई है बीटा, एंड देन दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो दैट इज ML -3, उसको पावर दिया गया है गामा, और रेडियस को पावर दिया गया है डेल्टा। सो दीज आर द थिंग्स देयर। सो रेडियस का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, लाइक इट वाज एरिया, सो इट इज़ ए की पावर हमने बीटा दिया है, और अपना ये जो डेंसिटी है इसको पावर दिया गया है गामा, और रेडियस को पावर दिया गया है डेल्टा। सो मैं रेडियस के लिए यहाँ पर L लिख रहा हूँ। नाउ व्हेन वी कैन इक्वेट द देयर कोफिशिएंट्स देयर। सो अगर मैं मास की बात करता हूँ तो मास यहाँ पर, मास की पावर है अल्फ़ा और एक पावर है मास का गामा, और वहाँ सामने नहीं है, सो इट इज़ अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। देखिए इसी वैल्यू से हम क्या जज कर सकते हैं, लाइक जो अल्फ़ा है दैट इज़ इक्वल टू माइनस गामा, मतलब अगर अल्फ़ा पॉजिटिव आता है तो गामा नेगेटिव आएगा, अल्फ़ा नेगेटिव आएगा तो गामा पॉजिटिव आएगा। तो हमें सिंपली एक ऐसी ऑप्शन देखनी है वहाँ पर जहाँ अल्फ़ा और गामा दोनों के साइन जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब हमने पहले ही बी और सी तो एलिमिनेट कर दिए, अब हमें ए और डी में अगर हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ अल्फ़ा की पावर -12 है और गामा की पावर +12 है, और अगर हम डी में जाते हैं यहाँ अल्फ़ा माइनस में है और यहाँ गामा भी माइनस में है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा का साइन भी नेगेटिव है, गामा का भी नेगेटिव है। तो हमें एक ऐसी ऑप्शन ही देखनी है जहाँ पर अल्फ़ा
पॉजिटिव हो या गामा नेगेटिव हो, मतलब दोनों डिफरेंट साइन के होने चाहिए, बिकॉज फर्स्ट रिलेशन ने ही हमें ये बात बता दी है कि अल्फ़ा और गामा का साइन सेम नहीं होगा। तो पहली ऑप्शन में अल्फ़ा देखिए -12 है और गामा +12 है, तो ये ऑप्शन जो है अपने को सूट कर रही है, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्दर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ से बाकी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, टाइम के लिए लिख सकते हैं, लाइक यहाँ टाइम की पावर बन रही है -2 अल्फ़ा, यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ भी टाइम जो है अपने पास नहीं है, और सामने टाइम की वैल्यू है 1, तो यहाँ से मैं अल्फ़ा निकाल सकता हूँ -12, और ऑब्वियसली वो ऑप्शन ए में मुझे मिल चुका है। इसी तरह से बाकी निकाले जा सकते हैं, बट आई थिंक वो अब आसान काम है जिसे आप करके, बट यहीं से आप जस्ट फर्स्ट स्टेप से ही आप अपने आंसर को जज कर सकते थे, बट उसके लिए आपको ये स्मॉल ए का पहले पता लग जाना चाहिए था। थैंक यू।